तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत लेने के लिए बड़ी सियासी हलचल। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलने उनके घर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने चौधरी शदात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत भी मांग ली। कहा, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है। मौजूदा हालात में तहरीक अदम एतमाद जरूरी है। काफ लीग ने मुशावरत का वक्त मांग लिया। काफ लीग शहबाज शरीफ को चाय पिलाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, अभी तक तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक नहीं दी है। इन तिलों में तेल नहीं। तहरीक अदम एतमाद के लिए पांवों पर खड़ा होना पड़ता है। फवाद चौधरी की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन नताइज आने लगे। पेशावर, डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत 13 अजला में पोलिंग हुई। DI खान के मेयर की सीट पर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUI फे में कांटे का मुकाबला। बन्नू की तहसील बकाखेल में PTI उम्मीदवार नाअहल, JUI और ANP मद्दे मुकाबल। पेशावर मेयर की नशिस्त पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग, कुछ पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा, कहीं वक्त पर पोलिंग शुरू ही न हो सकी। करक में खातून ने वोट की पर्ची को आग लगा दी। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज। निजी अस्पताल में चेकअप, डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। आज आसिफ जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात मुलतवी हो गई। ऑपोजिशन पार्टीज की हुकूमती हलीफ जमातों से मुलाकातों ने तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप में भी हलचल मचा दी। हम ख्याल ग्रुप ने कल लाहौर में गजनफर अब्बास छीना की रिहाइशगाह पर इजलास तलब कर लिया, जिसमें ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार करने पर गौर किया जाएगा। या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। हर चीज़ में देखा, SMEs के अंदर देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा, वो पहले सेंटर से और होता है, फिर प्रोविंस के अंदर और चाइनीज बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हुए हैं। सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस में, और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है, उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज से फायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है। रिफॉर्म करना चाहते हैं, जब तक आपके पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है करना। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, उधर फंस जाता है जाके। 18वीं तरमीम के बाद फैसला करने की सलाहियत खत्म हो चुकी। फैसले करने में मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम इमरान खान की साबिक सफीरों और सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, चीन में एक निज़ाम, एक फैसला हो जाए तो हर जगह इस पर अमल होता है। हमारे यहाँ वफाक फैसला कुछ करता है, सूबों में अमल दरामद कुछ होता है। सूबों और वफाक में इख्तलाफात के बायस चीनी सरमायाकारों के लिए मसाइल पैदा हुए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन न बनने की बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। फवाद चौधरी और शीरी मजारी की मियां चन्नू बाखे की मजम्मत। फवाद चौधरी ने कहा, मैंने बार बार निज़ाम तालीम में तबाहकुन शिद्दत पसंदी की तरफ तवज्जो दिलाई। सियालकोट और मियां चन्नू जैसे वाक़यात अशरों से नाफिज निज़ाम तालीम का हिस्सा हैं। यह मसला कानून के नफाज का भी है और समाज की तनज़्ज़ुली का भी। स्कूल, थाना और मेंबर, अगर इन तीनों की इस्लाह न हुई तो बड़ी तबाही के लिए तैयार रहें। वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी ने कहा कि क़वानीन मौजूद हैं, पुलिस अमल दरामद कराए। तमाशा देखने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ पंजाब हुकूमत कार्रवाई करे। पाकिस्तान सुपर लीग के सुपर मुकाबले। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में कराची किंग्स को ज़ल्मी के हाथों शिकस्त। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते CPEC आगे बढ़े। दौरा चीन में CPEC से मुतालिक बड़ी मुस्बत चीज़ें सामने आई हैं। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, चीनी सरमायाकारों के साथ एक शख्स लगा देंगे। चीनी सरमायाकारों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। फवाद चौधरी बोले, CPEC पर काम सुस्त नहीं हुआ, सुस्त रवि से मुतालिक तासुर गलत है।
मुल्क में कोरोना के वार कम न हो सके, मोहलिक वायरस से मजीद 41 अफराद इंतकाल कर गए। 3206 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.79% रही। मुल्क के बड़े शहरों में कोरोना केसेस की शरह में कमी का रुझान बरकरार। इस्लामाबाद में शरह 3%, लाहौर में 7% और कोयटा में 6% रही। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत लेने के लिए बड़ी सियासी हलचल। शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बरादरान से मिलने उनके घर पहुंचे। शहबाज शरीफ ने चौधरी शदात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत भी मांग ली। कहा, आम आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है। मौजूदा हालात में तहरीक अदम एतमाद जरूरी है। काफ लीग ने मुशावरत का वक्त मांग लिया। काफ लीग शहबाज शरीफ को चाय पिलाएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। फवाद चौधरी कहते हैं, अभी तक तो अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद की तारीख तक नहीं दी है। इन तिलों में तेल नहीं। तहरीक अदम एतमाद के लिए पांवों पर खड़ा होना पड़ता है। फवाद चौधरी की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 18 फरवरी को तलब कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन नताइज आने लगे। पेशावर, डेरा इस्माइल खान और बन्नू समेत 13 अजला में पोलिंग हुई। DI खान के मेयर की सीट पर तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और JUI में कांटे का मुकाबला। बन्नू की तहसील बकाखेल में PTI उम्मीदवार नाअहल, JUI और ANP मद्दे मुकाबल। पेशावर मेयर की नशिस्त पर कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग, कुछ पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा, कहीं वक्त पर पोलिंग शुरू ही न हो सकी। करक में खातून ने वोट की पर्ची को आग लगा दी। पुलिस ने खातून को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत नासाज, निजी अस्पताल में चेकअप। डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया। आज आसिफ जरदारी की अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मुलाकात मुलतवी हो गई। ऑपोजिशन पार्टीज की हुकूमती हलीफ जमातों से मुलाकातों ने तहरीक इंसाफ हम ख्याल ग्रुप में भी हलचल मचा दी। हम ख्याल ग्रुप ने कल लाहौर में गजनफर अब्बास छीना की रिहाइशगाह पर इजलास तलब कर लिया, जिसमें ऑपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार करने पर गौर किया जाएगा। या 18th अमेंडमेंट के बाद हमारा सारा जो डिसीजन मेकिंग है वो फ्रैक्चर कर चुकी है। हर चीज़ में देखा, SMEs के अंदर देखा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में देखा, वो पहले सेंटर से और होता है, फिर प्रोविंस के अंदर। चाइनीज बिजनेसेस को प्रॉब्लम्स हुए हैं, सिनर्जी नहीं है सेंटर के अंदर और प्रोविंसेस में, और स्पेशली वो प्रोविंस जिसमें हमारी गवर्नमेंट नहीं है। हमारा जो गवर्नमेंट का सिस्टम इवॉल्व ऐसा हो गया है, उसका कनेक्शन नेशनल इंटरेस्ट से चला गया। हमारा इतना डिस्कनेक्ट है उसमें कि कई जगह आपके एक्सपोर्टर को जिस चीज से फायदा होना है, हमारी अपनी गवर्नमेंट उसको नुकसान पहुंचा रही है। रिफॉर्म करना चाहते हैं, जब तक आपके पास पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, बड़ा मुश्किल होता है करना। सेनेट में मेजॉरिटी नहीं है, उधर फंस जाता जाके। 18वीं तरमीम के बाद फैसला करने की सलाहियत खत्म हो चुकी। फैसले करने में मुश्किलात का सामना है। वजीर आजम इमरान खान की साबिक सफीरों और सहाफियों से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, चीन में एक निज़ाम एक फैसला हो जाए तो हर जगह इस पर अमल होता है। हमारे यहाँ वफाक फैसला कुछ करता है, सूबों में अमल दरामद कुछ होता है। सूबों और वफाक में इख्तलाफात के बायस चीनी सरमायाकारों के लिए मसाइल पैदा हुए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन न बनने की बड़ी वजह 18वीं तरमीम है। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई ना सर उठा के चले। फैज अहमद फैज का आज जन्मदिन। फैज ने महबूब की मोहब्बत और हिजर और फिराक के तमाम अदवार को अपनी लाजवाल शायरी में समोया।